अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको और हमें हमेशा खुश रखे, तमाम आफात से बलियात से महफूज रखे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। किचन एक्सपर्ट फसाना में आज हम बनाने जा रहे हैं ज़बरदस्त सी चिकन नहारी। पहले हमने बनाई थी नली नहारी, तो मेरे बच्चों की भी मेरी भी बहुत ही फेवरेट है चिकन नहारी, जो कि बहुत ही झटपट और जल्दी से बन जाती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो देखें, मैं कैमरा ऑन करना थोड़ा सा देर हो गई है, भूल गई थी, मैं कर दिया लेकिन वो हुआ नहीं था ऑन, तो उसकी ख़राबी की वजह से बस इतना ही किया है मैंने कि हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल लिया है इसमें और एक अदद प्याज डाली है बड़े साइज़ की चॉप करके, बस। और अभी मैंने कुछ भी नहीं किया है, बस इतना ही किया है। और उसके बाद आज मैं बना रही हूँ हाफ़ केजी चिकन लिया मैंने, ठीक है। और उसके बाद जो है तमाम मसाले जब मैं डालती जाऊँगी तो आपको बता दूँगी। प्याज को हम हल्का सा गोल्डन कर लेते हैं। ठीक है, प्याज हमारी लाल हो गई है। अब इसके अंदर हम 2 टेबल स्पून भर के डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। ये मेरे पास देखें हाफ़ केजी चिकन है। अच्छी तरह इसको धो लिएगा सिरके के पानी में, ताकि स्मेल इसकी ख़त्म हो जाए। और अब इसके अंदर हम चिकन डाल देंगे पहले। देखिए, कुछ लोग चिकन डालते के साथ ही मसाला डाल देते हैं। उससे क्या होता है कि चिकन में हीक होती है, तो गोश्त की जो भी हीक है, चाहे आप कीमा बनाएं या गोश्त बनाएं या चिकन बनाएं, जो भी बनाएं, तो उसको पहले थोड़ा सा भून लिया करें। इसका जो पानी होता है वो ख़त्म कर दिया करें अदरक लहसुन में, ताकि उसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। स्मेल तो वैसे भी ख़त्म हो जाती है जब हम सिरके के पानी से धोते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी थोड़ी सी हीक जो होती है वो अगर इस तरह आप भून लेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगी। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो समझें कि ये मसाले डालने के लिए रेडी हो गई है। अच्छा, जब तक ये रेडी हो रही मैं आपको दिखा दूं कि देखें, ये मेरे पास वो वाला मसाला है जो कि मैंने नली निहारी बनाई थी। अगर आपने नहीं देखी है तो मैं इसका लिंक आपको आई बटन में दे दूँगी, इसमें देख लिएगा। ये मसाला हमने तैयार किया था नली निहारी के लिए, वही वाला मसाला है, वही यूज़ करेंगे। और इसके साथ थोड़े से हम अपने घर के मसाले यूज़ करेंगे, तो बिल्कुल वही नहारी बनेगी जिस तरह की आप बाज़ार से लेते हैं ना नहारी, वही वाली नहारी बन जाएगी। देखिए, कलर तकरीबन चेंज हो गया है। और अब हम इसमें मसाला डालना शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ये वाला मसाला लेंगे 1 चमचा भर के, जो हमने पीस के रखा था ना मसाला, 1 चमचा भर के ये ले लेंगे। थोड़ा सा हम देखें इतना सा सौंठ पाउडर, क्योंकि सौंठ का जो जायका है ना वो बहुत अच्छा आता है इसमें, तो सौंठ का पाउडर डाल देंगे थोड़ा सा हम। और स्टील का चमचा जो घर में होता है उसी के हिसाब से आप बना लेंगे। हल्दी ले लिए हाफ, और ये आप ले लेंगे इस तरह भर के लाल पिसी हुई मिर्च, और नमक ले लेंगे 1 टीस्पून, लेकिन फिर भी आप जो है अपने जायके के मुताबिक डालिएगा। और एक अदद में देखें ये डाल रही हूँ बादियान का फूल, क्योंकि मसाले में हमने पीस के डाला हुआ है, लेकिन क्या होगा फिर भी एक डालें, क्योंकि नहारी में जो है इसका जायका बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत प्यारी खुशबू आती है। तो एक अदद हम डाल देंगे इसमें एक्स्ट्रा, और बस अब अच्छी तरह हम मसाला भून लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के भूनेंगे ताकि मसाला जल ना जाए। देखें, ये धनिया है जो मैंने आपको बताया था कि मैं घर के पिसे हुए मसाले डालती हूँ, तो ये मैंने पीस के रखा हुआ है। हल्का सा दरदरा सा है ये धनिया, ये डाल दें इसमें। और देखें इतनी प्यारी सी खुशबू आना स्टार्ट हो गई है।
जब आप देखें कि ये जो मसाले हैं इन्होंने ऑयल छोड़ दिया है, तो बस उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको गलने के लिए छोड़ देंगे। अभी 2 बूंद पानी डाल के इसको मसाला भूने ताकि ये जल ना जाए। अगर आपको मिर्चें थोड़ी सी ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो इसमें मिर्चें थोड़ी सी और डाल दीजिएगा। अपने घर के हिसाब से जितना इस्तेमाल करते हैं आप उतनी ही चीज़ यूज़ किया करें, कि ज़रूरी नहीं कि मिर्चें अगर मैंने बताई हैं इतनी तो आप इतनी ही डालेंगे। मिर्चें और नमक आप अपनी टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आपको भी आ रही होगी यकीनन खुशबू, क्योंकि जब आप लोग इतने प्यारे प्यारे से आप कमेंट्स भेजते हैं ना, तो जिस तरह मुझे खुशी होती है बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा लगता है आपके इतने प्यारे प्यारे से कमेंट्स देख के, और साथ में दुआएं भी होती हैं, तो बस दिल खुश हो जाता है। फिर दिल चाहता है कुछ अच्छा सा करके आप लोगों के लिए दिखाया जाए। तो कोशिश मेरी यही होती है, लेकिन फिर भी अगर किसी की फरमाइश थोड़ी सी लेट हो जाए तो ये मत समझिएगा कि वो पूरी नहीं होगी, करूँगी ज़रूर, थोड़ा सा लेट हो सकता है, लेकिन मैं भूली नहीं हूँ, सबकी मुझे फरमाइशें याद हैं। और जब मैं वो जिसकी फरमाइश पूरी करूँगी तो उसका नाम लेकर बताऊँगी, ताकि आप लोग ही समझें कि हाँ मैं भूली नहीं, मुझे याद है किसने क्या क्या फरमाइश की थी। बस देखें मसाला हमारा अच्छी तरह भुन गया है, ऑयल छोड़ दिया है। अब हम इसको गलने के लिए पानी डाल देंगे और हल्की आंच पर इसको छोड़ देंगे। आ रहा है आपको ये नज़र ऑयल, ये देखें ऑयल नज़र आ रहा है। बस ये इस तरह पहचाने कि मसाला हमारा भुन गया है। कच्चा मसाला होगा तो उसकी स्मेल बहुत ही बुरी लगती है, ख़ास तौर से कच्ची मिर्चें जब आती हैं तो मसाला जितना अच्छा भुना हुआ होगा, आपका भुनाई जितनी अच्छी होगी उतनी ही आपकी नहारी भी बहुत ही अच्छी बनेगी। तो अब इसको गलने के लिए हम छोड़ देते हैं। ये अभी मैंने 1 गिलास पानी डाला है। देखिए मसाला तो भुना है, अभी हमें सिर्फ इसको गलाना है, ठीक है। तो ये चिकन गलने में ज़्यादा टाइम तो लेती नहीं है, बस 2 गिलास पानी डाल के हमने इसको हल्की आंच पे छोड़ देना है। जितनी हल्की आंच पे बनेगी उतनी ही मज़ेदार और अच्छी बनेगी। ये देखें 15-20 मिनट हो गए हैं और इसको हम चिकन को चेक कर लेते हैं कि अगर गल गई है बोटी तो फिर हम इसमें आटा शामिल कर देंगे, ठीक है। ये देखिए ये देखें गल गई है बोटी हमारी। तो बस अब इसको हम क्या करेंगे, इस टाइम पे आप इसमें पानी की देख लीजिएगा आपको कितना रखना है। सही है, अगर सही है तो इसमें आप आटा डाल देंगे, और अगर पानी आपको थोड़ा सा बढ़ाना है तो अभी बढ़ाएंगे, आटा डालने के बाद इसमें पानी नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। इसमें अब क्या करेंगे कि ये देखिए पानी मैंने लिया है, 1 कप पानी लेके उसमें मैंने 3 चमचे आटा डाल दिया है। ये जो आम चक्की का आटा होता है वो वाला ले लें, चाहे तो आप मैदा ले सकते हैं। और इसके अंदर हम मिक्स करेंगे थोड़ा थोड़ा, ऐसे मिक्स करते रहें और चलाते रहें। जितना थिक आपको रखना है उसके हिसाब से आप डालेंगे। बहुत ज़्यादा थिक भी अच्छी नहीं लगती और बहुत ज़्यादा पतली भी अच्छी नहीं लगती, तो इसको हिला लें जब ये बैठ जाता है आटा, और फिर इसी तरह से मिक्स करते हुए। बस इतना काफ़ी है। यहाँ देखें इस पोजीशन में हम रोक देंगे, क्योंकि अब ये पकेगा तो फिर थोड़ा और गाढ़ा होगा। अब इसको हम पकाएंगे 5 मिनट, तो तेज़ आंच पे पकाएंगे। जब 5 मिनट पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद हम दम पे रख देंगे इसको, बहुत स्लो आंच पे रखेंगे। उससे क्या होगा, ऊपर रोगन भी आ जाएगा इसके, और अच्छी तरह ये दम पे आ जाएगी, इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा। पहले 5 मिनट इसको तेज़ चूल्हे पे पकाएंगे। जब ये अच्छी तरह से देखिए बॉयल होने लगी है तो 5 मिनट हो जाएं तो फिर उसके बाद हम चूल्हा स्लो कर देंगे और हल्की आंच पे 5 मिनट दम देंगे, उसके बाद हम उतार देंगे। ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी हमारी नहारी तैयार हो गई है। और आप इसमें रोगन भी देख रहे हैं कितना है। मैंने अभी कुछ अलग से मैं नहीं समझती कि हमें ऊपर से जो है इस पर बघार देना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही बड़ा ज़बरदस्त इसका जो होता है
अच्छा लगता है। लेकिन इसको क्या है, देखें अभी हल्की आंच पे आपने पकाया, खुद ब खुद रोगन ऊपर आ गया। ठीक है, अब मैंने चूल्हा बंद कर देती हूँ और इसको मैं अभी 5-6 मिनट इसको ऐसे ही ढका रहूँगी, तो इस पर और भी ज़्यादा रोगन आ जाएगा। और उसके बाद डिश आउट करके फिर आपको दिखाती हूँ। ज़बरदस्त सी हमारी नहारी तैयार हो गई है और बहुत ही मज़ेदार बनी है, क्योंकि मैं खाना खा चुकी हूँ और बहुत टेस्टी बनी है। आप इसको बना के ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपको कैसी लगी, और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।